मध्य प्रदेश के देवास जिले में वन संपदा की समृद्धि लोगों की आजीविका बन रही है। जंगलों से स्थानीय लोगों की दोस्ती के नए बीज बोए जा रहे हैं। खड़े किए जा रहे नए जंगल लोगों की रोजी रोटी का सहारा बन रहे हैं। वन विभाग की हर मुमकिन कोशिश है कि स्थानीय ग्रामीण ही नए वृक्षारोपण की हिफाजत करें और उसी को अपनी आजीविका का जरिया बनाएं। विभाग की इन कोशिशों के नतीजे जमीन पर साफ नजर आने लगे हैं। बेड गांव के रूप सिंह को आज से पहले कभी अपने मवेशियों के लिए घास नहीं मिली, लेकिन किटोला सलामतपुरा में इस बार हुए वृक्षारोपण ने रूप सिंह की किस्मत ही बदल दी है। जंगल में उगने वाली ये घास गांव वाले निशुल्क ले जा सकते हैं। सच में ये जंगल रूप सिंह और उसके परिवार के लिए बड़ी खुशियों की सौगात लेकर आया है। पहले ही साल में परिवार की आय 4 आने से रुपया यानी 4 गुना बढ़ गई है। पहले सर ऐसी स्थिति थी कि घास भी नहीं मिल पाता, ना गाय ढोर भी भूखा मरते थे, और वहाँ चल के अभी जंगल रुकावट होने से घास भी मिल जाता है। अपना मवेशी भी अच्छी धाप पेट चल लेती है, दूध भी अच्छी देती है। चारे की सुगमता के बाद आसपास के 5 गांवों जबलपुर, किटोला सलामतपुरा, बेड गांव, पूरा और खल में दुधारू मवेशियों की तादाद बढ़ने के साथ अब दूध का कारोबार भी बढ़ रहा है। घास के लिए सुरक्षित जंगल चाहिए होता है। वायर फेंसिंग होने से मवेशी यहाँ चारे को नष्ट नहीं करते हैं। यही वजह है कि चारा अब गांव के दुधारू मवेशियों का निवाला बन रहा है। रूप सिंह की तरह ही ध्यान सिंह भी अब अपने मवेशियों को जंगल की घास खिला रहे हैं। उसे फायदा ही फायदा दिखाई दे रहा है। बिना निःशुल्क हम घास ले जाते काट के, रोज मवेशी को खिलाते, रोज दूध बेचते। अब हमको कोई बहुत फायदा हो रही। कांटाफोड़ वन परिक्षेत्र के 40 हेक्टेयर इलाके में वन विभाग ने स्थानीय मजदूरों की मदद से 40,000 मिश्रित प्रजाति के पौधों का रोपण किया है। बिगड़े वनों को सुधारने की योजना RDF में यहाँ काम किया गया है। वन विभाग ने स्थानीय लोगों को समझाइश दी है कि आज जिस जंगल को खड़ा किया जा रहा है, कल यही जंगल उनका भविष्य होगा। जंगल उनका है, देखभाल भी वे ही करें। चारों तरफ तार फेंसिंग हो जाने के बाद पहले ही साल में चारा इतना मिल रहा है कि गांव वालों के चेहरों पर मुस्कान आ गई है। जंगल बड़ा होगा तो वनोपज से लोग अपनी आजीविका चला सकेंगे। आज जंगल से लोगों को चारा तो उपलब्ध हो ही रहा है, पर्याप्त मात्रा में निःशुल्क दे रहे हैं। साथ ही साथ जब ये सारी वैरायटी अब जब बढ़ेगी, फलदार पौधे वगैरह, और हम गांव वालों को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं। वन विभाग की इस पहल के बाद लोगों में उत्साह है। पहले ही साल मजदूरी और अब घास ने उन्हें पलायन से बचा लिया। उनके दमकते चेहरों से उनकी खुशियों का अंदाजा लगाया जा सकता है। जंगल खत्म होगा तो हमारी जिंदगी खत्म होगा। जो ये जंगल वापस लगाने से हमारी जिंदगी वापस लौट आई है ना। इस जंगल को खड़ा करने के लिए हम पूरे गांव वाले, सरकार के और वन विभाग के हम जो है बहुत आभारी है। 40,000 पौधों में कई फलदार पौधों को रोपा गया है। इनके बड़े होने पर फल और वनोपज मिलेगी। इस पर पूरा हक स्थानीय लोगों का होगा। यहाँ कई दुर्लभ प्रजाति के पौधे लगाए गए हैं। इन पौधों ने अपनी जड़ें जमा ली है। दुर्लभ और फलदार पौधे बहेड़ा, काला शीशम, चिरोंज, धावड़ा, महुआ, लसोड़ा, बांस, इमली, नीम, तिनसा, आंवला, ऐसे कई प्रजातियों के पौधे यहाँ लगाए गए हैं। वन विभाग के अफसरों, उनकी मेहनतकश टीम और स्थानीय मजदूरों की साझा कोशिशों का नतीजा है कि आज नया जंगल खड़ा हो गया है। अब यहाँ खुशहाली के गीत गाए जा रहे हैं।
8 महीना जिए न कोई, 9 महीना कहे दुनिया भाई। ऐसा ही मिश्रित वृक्षारोपण सतवास रेंज में भी तैयार हो रहा है। बोरखेड़ी गांव के नजदीक बिगड़े वनों को सुधारने की योजना में जो काम हुआ है, उससे यहाँ की रंगत ही बदल गई। तैयार किए जा रहे नए जंगल ने इको टूरिज्म के रास्ते खोल दिए हैं। यहाँ भी 40 हेक्टेयर में विभिन्न प्रजातियों के 40,000 पौधे लगाए गए हैं। न सिर्फ पौधे बल्कि यहाँ कई जल संरचनाएं भी तैयार की गई है। इससे नमी, मिट्टी का संरक्षण, पक्षियों का नया बसेरा बनने के साथ वन्य प्राणियों को भी न्योता दिया जा रहा है। ये जगह खिवनी अभ्यारण्य और नर्मदा किनारे प्रसिद्ध स्थल किटी के बीच पड़ता है। खिवनी अभ्यारण्य में आने वाले पर्यटकों के लिए बोरखेड़ी की ये साइट नई सौगात होगी। यहां से करीब 27 किलोमीटर किटी है। ये नर्मदा किनारे खूबसूरत जंगल होने के साथ इंदिरा सागर का जलाशय है। यहां दूर दूर तक पानी ही पानी दिखाई देता है। जलाशय में बने सुंदर आइलैंड विदेशों के टूरिस्ट प्लेसेस को भी मात देते हैं। बोरखेड़ी जंगल में देसी और लजीज भोजन के साथ वन्य प्राणियों की जानकारी, दुर्लभ औषधीय पौधों की पहचान, सुंदर हर्ट्स, सफारी और लोक गीतों का लुत्फ भी सैलानियों को मिल सकेगा। हम आने वाले टूरिस्ट के लिए एक ट्रैकिंग पथ बनाएंगे। इसके अंतर्गत एक देसी रेस्टोरेंट खोलेंगे, वन और वन्य प्राणी के बारे में जानकारी उपलब्ध कराएंगे और यहाँ लोक नृत्य वगैरह भी दिखाएंगे। वन विभाग की इन कोशिशों के बाद जैसे यहाँ के दिन ही फिर गए। नया जंगल लगने से ये स्थान थोड़े ही दिनों में बेहद रमणीय हो गया है। कुछ दिन पहले तो यहाँ लोग रुकते नहीं थे, बाहर से भी आते थे तो ऐसे लगते थे भनकाराहट, मतलब डरावना सा लगता था। वर्तमान में जैसे कि यहाँ से कोई रोड गुजरते हैं तो वो आज 10 मिनट 20 मिनट के लिए यहाँ घूमने के लिए आते हैं और बहुत बढ़िया लगता है उससे। कैंपा मत से इसी साल इन पौधों को तैयार किया गया है। 1 साल पहले तक यहाँ इक्का दुक्का पेड़ पौधे ही थे, लेकिन अब हर तरफ पौधे लहलहा रहे हैं। लोगों को उम्मीद है इस जंगल से उनका भविष्य संवर जाएगा। भविष्य का बहुत बढ़िया किस्मत खुल जाएगा। जंगल का भी किस्मत खुलेगा, हमारा भी खुलेगा और वन विभाग को भी उपयोग होगा। इस जंगल को खड़ा करने में स्थानीय मजदूरों की खून पसीने की मेहनत है, तो वन विभाग का जमीनी अमला भी दिन रात एक कर जंगल की हिफाजत में जुटा है। मजदूरों को मजदूरी से ज्यादा इस जंगल से लगाव हो गया है। जंगल से स्थानीय लोगों की दोस्ती कराई जा रही है ताकि जंगल की हिफाजत बेहतर तरीके से की जा सके। इन कोशिशों के बाद स्थानीय ग्रामीण ये भली भांति जानने लगे हैं कि यही जंगल आगे जाकर उनके लिए ही जीवनदायी साबित होगा। झाड़ बड़ा हो जाएगा तो हमके उससे मजदूरी भी मिलेगी, रोटी भी मिलेगी, सब कुछ मिलेगा इससे। ये जो नया जंगल लगा है ये हमारे लिए वरदान साबित हुआ सर जी। इससे हमारी किस्मत बदल जाएगी, भविष्य में आने वाले भविष्य हमारे लिए बहुत उज्जवल भविष्य हो जाएगा सर। बोरखेड़ी के इस वृक्षारोपण में कई दुर्लभ और महत्वपूर्ण पौधे लगाए गए हैं। यहाँ पौधों की वाटिका तैयार की गई है। इसमें खास प्रजाति के पौधे जैसे त्रिवेणी, अचार, कटहल, एलोवेरा, मुनगा, खिरनी, बादाम, सर्पगंधा, थलसा, नारियल और काला शीशम लगाया गया है। इसका मकसद लोगों में इनके प्रति जागरूकता लाना और जंगल से दोस्ती बढ़ाना है। जो भी आगंतुक या पर्यटक आएंगे और कोई भी स्कूल के बच्चे विद्यार्थी वगैरह आएंगे, उनको हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि ये कौन सा पौधा है और इसकी क्या उपयोगिता है। देवास जिले में खड़े किए जा रहे इस जंगल से न सिर्फ लोगों को आजीविका मिलेगी, बल्कि ग्लोबल वार्मिंग और कार्बन को कम करने के लिए भी इन जंगलों की महती भूमिका होगी।